बहुत लोग कथाओं में बताते हैं। श्री कृष्ण के बारे में, एक भगवान के बारे में एक सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, जिससे लोगों ने कोविड में दोबारा उसको देखा और बहुत कुछ जाना। अगर आज की जनरेशन कृष्ण भगवान के स्टोरी के बारे में बेसिक जानना चाहे कि क्यों हम उस स्टोरी को याद करते हैं, क्या हुआ था उस समय, और वहां से मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा मूव करें भगवत गीता की तरफ। जैसे अर्जुन को काउंसलिंग करके कृष्ण ने भगवत गीता के पहले अध्याय का अर्जुन डरा हुआ, कंफ्यूज्ड, दिशाहीन, और 18वें अध्याय का अर्जुन शेर की तरह दहाड़ता हुआ, करिष्ये वचनम तव, कृष्ण जो आप कहेंगे मैं वही करूँ। जब भी हम कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो बहुत बार हम उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते कि जिस इन्वायरमेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो इन्वायरमेंट हमें अलाउ नहीं करता। तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि बहुत बार क्या होता है कि हम अपने लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रेडी नहीं करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया, हम सुबह उठते हैं तो हमें नहीं पता है कि अब अगला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन नहीं है। इस वजह से आप बहुत कुछ सोचते हो बट आप कर नहीं पाते। दुनिया में भगवत गीता से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई बुक ही नहीं। अभी मेरे पास समय नहीं है तो मैं एक एक फ्लो में जाके, भगवत गीता इतनी इंटरेस्टिंग और जो सस्पेंस से भरी और एडवेंचरस बुक है, सिर्फ हम लोग भी हमको पता नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई मूवी देखेगा सडनली आधे से बहुत मारधाड़ एडवेंचर, तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे देखता जाएगा चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी। ऐसी एडवेंचरस है भगवत गीता। आई वॉज अमेज्ड जब मैंने पढ़ी, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज फ्लैट लाइक ये है बुक। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है लेकिन ये वो बुक है जिसमें मैं ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है चक्रवर्ती दास प्रभु जी से। चक्रवर्ती दास प्रभु जी इस्कॉन के साथ 18 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको भगवत गीता में इंटरेस्ट है, अगर आप भगवत गीता का सार जानना चाहते हैं, अगर आप कृष्ण भगवान की स्टोरी जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंटल हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होती हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है, कर्मा पे फोकस करने की प्रॉब्लम होती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्रभु जी ने डिटेल में बात की है। उन्होंने हमें सही रास्ते बताए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, अगर आपको भगवत गीता में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इस पॉडकास्ट को आप बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। आई थिंक रियली ऑब्लाइज्ड आपको आज साथ में पाके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा, और भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में, लर्निंग्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। बट थोड़ा शुरू करते हैं भगवान की ही कुछ स्टोरीज के बारे में जान के। तो मैं कृष्ण भगवान और राम भगवान दोनों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान से शुरू करते हैं। अगर किसी ऐसे पर्सन को जिन्होंने कभी भी कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सुना है या ज्यादा नहीं जानते हैं, उनको अगर संक्षिप्त में उनकी स्टोरी के बारे में जानना है, तो आपके माध्यम से हम कैसे उनके बारे में थोड़ा जान सकते हैं? हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण, देखिए हम जानेंगे भगवान के बारे में, उसके पहले इतना तो हम सब समझते हैं, मानते हैं कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। ये संसार अपने आप तो नहीं चल रहा है ना। स्पेशली कोविड में सबको समझ में आ गया कोई है जो चला रहा है। तो कोई जैसे संसार को चला रहा है, सुपर नेचुरल पावर्स को कंट्रोल कर रहा है ना। अल्टीमेटली जब आप एक कंट्रोलर के पास जाते हैं, उसके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोलर होता है, उसके ऊपर तीसरा कंट्रोलर होता है, तो फाइनल जो अथॉरिटी है पूरा सृष्टि का, पूरा क्रिएशन का, ही इज कॉल्ड भगवान। उन्हें हम भगवान कहते हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। अब भगवान कृष्ण जो है, क्योंकि भगवान के अलग अलग गुण होते हैं और सभी गुणों से वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मूलतः सबको आकर्षित करना ये भगवान का जो है एक महत्वपूर्ण गुण है। हम देखते हैं हमें संसार में कोई पैसे वाला होता है, कोई सुंदर होता है, कोई शक्तिशाली होता है, कोई वैरागी होता है, कोई ज्ञानी होता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये सारे 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण है, 100%। तो जो सबको आकर्षित कर ले, सर्व आकर्षिति, जो सबको आकर्षित कर रहे, इति कृष्ण, उसे कृष्ण कहते हैं।
तो भगवान के अनंत असंख्य नाम है, जितनी लीलाएं उतने नाम। लेकिन भगवान का जो प्राइमरी मूल नाम है वह है श्री कृष्ण। कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में बताया जाता है, वेद व्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है और वही कृष्ण भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीला करते हैं। और कभी कभी जैसे अभी 5000 साल पहले स्वयं अवतार नहीं लेते, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास और नंद बाबा के पास आते हैं। ये है कृष्ण के बारे जी। तो प्रभु जी, अगर जैसे हम सब ने कृष्ण के बारे में बहुत सारे मीडियम से जाना है। बहुत लोग कथाओं में बताते हैं। श्री कृष्ण के बारे में, एक भगवान के बारे में एक सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, जिससे लोगों ने कोविड में दोबारा उसको देखा और बहुत कुछ जाना। अगर आज की जनरेशन कृष्ण भगवान के स्टोरी के बारे में बेसिक जानना चाहे कि क्यों हम उस स्टोरी को याद करते हैं, क्या हुआ था उस समय, और वहां से मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा मूव करें भगवत गीता की तरफ, और वहां से थोड़ा जानने की कोशिश करें कि भगवान ने हमें वहां पे क्या ऐसा लर्निंग्स और टीचिंग्स दी जो आजकल के लोगों के लिए यूजफुल है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कृष्ण भगवान की स्टोरी के बारे में लोग जाने, फिर हम भगवत गीता की तरफ मूव करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो धर्म को न मान के अधर्म की ओर जब जाती है, तो भगवान आते हैं, स्वयं आते हैं, अवतार को भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, इसको स्थापित करने के लिए। तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं आए। जब, जैसे हमने सुना है शास्त्रों में, जैसे हमने पढ़ा है कि कंस का जो काल था, कंस ने सबको बड़ा परेशान करके रखा था। एक्चुअली कंस अकेला नहीं था। आपने देखा कि भगवान जब आए थे तो कितने सारे असुरों को, या असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को भगवान ने खत्म कर दिया था, है? कोई बोलेगा ये क्या है, भगवान आते हैं, एक तरफ से तो कृष्ण को प्रेम से नाम जोड़ा जाता है? अब देखिए कृष्ण का नाम, कोई छोटा बच्चा है बाल गोपाल है, थोड़ा बड़ा होके घूम रहा है, अब बड़ा कन्हैया होके घूम रहा है मोहल्ले में, हाँ? और थोड़ा बड़ा होता है तो हर जगह कृष्ण का ही नाम आता है, क्योंकि कृष्ण ने सारी लीलाएं की। अब जहां प्रेम से भी नाम जुड़ा है कृष्ण का, वहां तो फिर धर्म का, डिसिप्लिन का भी नाम तो है ना, भगवान को डिसिप्लिन भी लाना है ना। तो जब कंस का बहुत अत्याचार बढ़ रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, मैं जाता हूं, लीला भी करूंगा। भगवान अपने भक्तों को लीला से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसमें ये दुष्टों का संहार भी हो जाता है। तो ऐसे तो वसुदेव जी का विवाह हो रहा था देवकी के साथ। देवकी कंस की चचेरी बहन है, और विवाह के बाद कंस ने सोचा कि मैं देवकी का जो रथ है, दूल्हा दुल्हन को मैं लेके जाऊंगा। जैसे वो लेके जा रहा था, एक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन और बहनोई को तुम लेके जा रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस राक्षस है ना, राक्षस लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आ गया तो अपनी बहन को मारने चला। वसुदेव ने समझाया, भाई देखो, तुमको देवकी से कोई मतलब थोड़ी है, इसके 8वें गर्भ से, इसका मैं तुमको सारे बच्चे ला के दे दूंगा। तो पहला बच्चा लाए तो कंस ने वापस कर दिया, बोले वसुदेव मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, 8वां लेके आना। नारद मुनि सोचे कि अगर ऐसे सेवा कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, भगवान और लेट आएंगे, भगवान को जल्दी बुलाना है, बहुत सारी लीलाएं करानी है। तो नारद मुनि ने कंस को घुमा दिया, बोला कि देखो कंस, कृष्ण जो है ना बहुत चतुर है, वो पहले भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी, 8वां भी, कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी गिनो, गोल है ना, कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए फिर कंस ने 6 बच्चों को मार दिया।
ये 6 इनका कर्म था, ऐसे इन्होंने पाप किया था, इसलिए इनकी मृत्यु हुई कंस के हाथों। 7वां जब गर्भ हुआ माता देवकी का, तो क्या हुआ कि जिसको आज की डेट में अबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात, गर्भ गायब हो गया। गर्भपात नहीं हुआ एक्चुअली, अबॉर्शन नहीं, गर्भ गायब हो गया, क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से देवकी के गर्भ से वो गर्भ को वृंदावन में माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, और फिर भगवान स्वयं अष्टम गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आके प्रकट। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है, तो देवकी का कोई ऐसा नहीं, माता देवकी का कोई डिलीवरी हुआ, हाँ, या जैसे कोई बच्चा जन्म होता है ऐसा जन्म हुआ, हाँ? रोता हुआ नहीं, भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए देवकी और वसुदेव के सामने। देवकी के प्रार्थना करने पर भगवान छोटे बच्चे के रूप में हो गए, वसुदेव जी उनको वृंदावन लेके जाते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं मैं बाल लीलाएं करूं। उधर यशोदा और नंद बाबा की बेटी को वसुदेव जी लाते हैं, और फिर कृष्ण की बाल लीलाएं तो बड़ी फेमस है, पूतना का वध करना, चाहे अलग असुरों का वध करना, माखन चोरी की लीला करना, ये सब लीलाएं वहां पे भगवान ने की। और अब समय आ गया है कंस का जो है रोल कंप्लीट करने का, तो भगवान आते हैं कृष्ण और बलराम और कंस का वध करते हैं। उसके बाद कृष्ण बलराम जो है कुछ साल मथुरा में रह के फिर द्वारका में शिफ्ट हो जाते हैं, सारे मथुरा वासियों को लेके फिर द्वारका में रहते हैं, अपना राज करते हैं, और वहां से पांडवों से आना जाना, मिलना जुलना। और फिर एक समय आता है जब भगवान भगवत गीता सुनाते हैं, जब समय होता है, कुरुक्षेत्र युद्ध होता है, और अर्जुन है, क्योंकि आपने भगवत गीता की बात कही, जी जी। अर्जुन जो है, भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। भगवान ने भगवत गीता कब सुनाई? अर्जुन को युद्ध में, यानी कि समय नहीं है, दोनों पार्टी ने अपना अपना शंख बजा दिया है, तो समय नहीं है। आज के युवक नो टाइम, तो अर्जुन की परिस्थिति वैसे ही थी, नो टाइम, टाइम नहीं है। अच्छा, अर्जुन कंफ्यूज्ड, आज के युवक भी कंफ्यूज्ड, दिशा नहीं मिल रही है। अर्जुन के पास जोश था, आज के युवाओं के पास भी जोश है। अर्जुन के पास पूरा स्किल था, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने धनुष से हरा सकता था। आज के युवाओं के पास स्किल है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन अपनी क्लास का टॉपर था। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन घबरा रहा है, परिस्थिति को देख के रोने जैसा हो गया। हाँ, अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, शरीर कांप रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तो आज के युवक और युवतियों की वही परिस्थिति है, ये सब कुछ है लेकिन एक घबराहट सी है अंदर से। बात सिर्फ ये है कि अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा कि मैं थोड़ा घबरा रहा हूं, बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं, और आज के युवक, उनको कोई मिल नहीं रहा है कि किसी से वो शेयर करें, किसी से दो बातें कहें, जो व्यक्ति भरोसा करके उनके भरोसे को न तोड़े, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो आज काउंसलिंग तो हो रही है, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर दिशा में नहीं ले जा रही है, क्योंकि वो काउंसलर भी कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जैसे अर्जुन को काउंसलिंग करके कृष्ण ने, देखिए पहले अध्याय का, भगवत गीता के पहले अध्याय का अर्जुन डरा हुआ, कंफ्यूज्ड, दिशाहीन, और 18वें अध्याय का अर्जुन शेर की तरह दहाड़ता हुआ, करिष्ये वचनम तव, कृष्ण जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तो कृष्ण की काउंसलिंग ने क्या चमत्कार कर दिया। आज हम बोलते हैं हर चीज के लिए काउंसलर चाहिए, करियर काउंसलिंग, ये काउंसलिंग, वो काउंसलिंग। तो कृष्ण या कृष्ण के भक्त से काउंसलिंग लेना चाहिए, क्योंकि वो जो मोटिवेशन आएगा वैसा। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन कब तक होता है? 2 घंटे तक, 6 घंटे तक, 1-2 दिन तक। लेकिन अर्जुन का मोटिवेशन, भगवत गीता का जो मोटिवेशन है, ये पूरे जीवन के लिए रहेगा। इसीलिए सबके पास, हम सबके पास एक एक मोबाइल है, किसी के पास 2 भी होते हैं,
तो क्यों नहीं हमारे पास सबके पास एक एक कॉपी भगवत गीता की है, अपना पर्सनल कॉपी। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा दिशा इधर उधर हो रहा है, कभी आपको लगे कि मैं कुछ गेन करूं नॉलेज जिससे मैं सही डिसीजन लूं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तुरंत भगवत गीता खोलो, पढ़ो। जो भगवत गीता प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे कृष्ण भक्तों से आप डिस्कस करो, काउंसलिंग लो, तब आपको पता पड़ेगा कि भगवत गीता में सारे सारे मतलब इस दुनिया के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। जी। तो प्रभु जी, आपने भगवत गीता की बात की, कृष्ण भगवान की स्टोरी की बात की। अगर आज के सही बात है कि सबको भगवत गीता पढ़नी भी चाहिए और जानना भी चाहिए भगवत गीता के बारे में, बट आजकल इस सच्चाई से भी कोई दूर नहीं भाग सकता कि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, युवाओं में खासकर बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी। थोड़ा बहुत पता होगा, कहीं थोड़ा बहुत चीजों के बारे में सुना होगा। अगर किसी को भगवत गीता के बारे में, उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, बेसिक लर्निंग्स के बारे में जानना है शुरुआती तौर पे, अगर हम अगले 5-10 मिनट में कुछ उन्हें ऐसा बताना चाहें जिसको सुन के लोगों का मन करे कि वो भगवत गीता खरीदें, उसको पूरा पढ़ें, तो ऐसा क्या वो जान सकते हैं भगवत गीता में? जैसे आपने बताया कि ये लाइफ लॉन्ग काउंसलिंग है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी की, और उसको किस तरीके से उन्होंने यूज किया डिसीजन लेने में और बहुत सारी चीजों में। वो बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन अगर 5-10 मिनट में सार जानना हो भगवत गीता का, तो लोग क्या जान सकते हैं? अगर हम लोगों को बताना चाहें तो क्या बताया जा सकता है भगवत गीता के बारे में? देखिए, भगवत गीता में भगवान ने 5 टॉपिक कवर किए हैं: ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म और काल। ईश्वर कौन है? हम सबका ये प्रश्न रहता है, हमारे अंदर चलता है। इनफैक्ट देखिए, कभी आप भी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, हमको डर लगता है किसी चीज का। क्यों? अननोन का डर, कि आगे क्या होगा, फ्यूचर का डर, मृत्यु के बाद क्या होगा, करियर क्या होगा, पढ़ाई के बाद क्या होगा, एग्जाम के बाद क्या होगा, डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है ना कि पूरा सृष्टि चला कौन रहा है। अगर आपको ये पता है कि आपके जो पापा हैं या आपके मामा है या आपके चाचा है वो मुख्यमंत्री हैं, तो आपको डर कहाँ लगेगा? क्योंकि आपको एक बहुत हैवी सिक्योरिटी मिल जाती फ्यूचर की। लेकिन वो भी एक लिमिट तक। चलो, प्रधानमंत्री हैं, वो भी लिमिट तक। जब आपको पता पड़ जाए कि कृष्ण जो है, ईश्वर जो है, परमेश्वर, वे पूरे सृष्टि के नायक हैं, पूरे सृष्टि के अधिकार उनके पास है, वे कंट्रोलर है, और आप जानते हैं अगर उनको, तो आपका भय खत्म होता है। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति मतलब एक भौतिक संसार। भगवान इस भौतिक संसार को कैसे चला रहे हैं, हमें क्यों तकलीफ मिल रही? हम तो दुख नहीं चाहते, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। चाहे भूकंप हो, चाहे जो भी नेचुरल डिजास्टर हो, बाढ़ है, कहीं अकाल है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, हम नहीं चाहते दुख, लेकिन दुख मिल रहा है। प्रकृति से क्यों दुख मिल रहा है, इसको अगर समझ जाएंगे तो दुख दुख नहीं लगेगा। इंजेक्शन लगाने जाएंगे डॉक्टर के पास, कोविड का वैक्सीन लिया तो हमको पता है कि ये वैक्सीन मेरे लिए अच्छा है, तो भले वो एक पॉइंटेड नीडल हमारे शरीर में भेज दिया जाता है, लेकिन हमको तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं लगता। दुख है लेकिन लगेगा नहीं। क्यों? तो प्रकृति को समझना है। तीसरा है जीव। जीव यानी मैं, आप, हम सब, जो आत्मा होती है। हम समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारा संबंध क्या है प्रकृति के साथ, हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, अगर ये पता पड़ जाए। हाँ, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, ये सब जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब मेरे हैं, सनातन काल से और सनातन काल तक रहेंगे। अगर हमको पता पड़ जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान अनंत शक्तिशाली है, तो किस बात की चिंता? हाँ, एक शरीर जाएगा दूसरा मिलेगा, दूसरा जाएगा तीसरा मिलेगा। भाई, जिसका पिताजी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक कार का एक्सीडेंट हो जाएगा दूसरी खरीद लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरी पुरानी हो जाएगी तीसरी ले लेगा। तो ऐसे ही ये पूरे चेंज हो रहा है। फिर होता है कर्म। हम कर्म कैसे करते हैं, तो भगवान हमें गीता में सिखाते हैं कि कैसे हमें कर्म करेंगे तो हम प्रोग्रेसिव होंगे।
पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान प्रकृति को चलाते हैं, भगवान हमें बनाए हैं, तो भगवान जो है वो बताते भी हैं क्या क्या करना है। और पांचवा है काल। भगवान ही काल के रूप में ये सृष्टि को आगे बढ़ा रहे। ये काल चक्र जो है क्या होता है, सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर अगर हम समझ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो लाइफ है ना बहुत हद तक स्मूथ हो जाता है, और बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप तो वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन स्मूथ नहीं हो रही है लाइफ, तकलीफ है, दुख है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो खत्म हो जाता है। और भगवान हमें हमारे संबंध के बारे में बताते हैं कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो भगवान ने कवर किया है 6ठे अध्याय में, मन के बारे में। आज दुनिया में सबसे तकलीफ देने वाला कौन प्राणी है? मन। किसका मन? आपका मन, हमारा मन। वो मन जो हमारे साथ 24 घंटे है। हम नहाने जाते हैं, मन हमारे साथ होता है, हम खाते हैं, मन हमारे साथ होता है, हम सोते हैं, मन हमारे साथ होता है, हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहां जाते हैं मन हमारे साथ होता है। अगर वही मन हमें तकलीफ दे रहा है तो हम किधर भागेंगे? इसलिए मन को समझना, मन को कैसे कंट्रोल करना, मन हमको तकलीफ न दे सके, ये पूरा भगवान ने बता के रखा है। तो भगवान ने बेसिकली भगवत गीता में क्या किया है, इसको क्यों काउंसलिंग बोलते हैं, हमारा लाइफ को भगवान ने पूरा स्मूदन कर दिया है? अगर भगवत गीता पढ़ के भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे हम लाइफ में चलेंगे ना, तो बोलते हैं ना केक वॉक, केक वॉक हो जाएगी हमारे जीवन। जी जी। तो प्रभु जी, आपके उत्तर में से ही बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे, आई थिंक थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए चीज़ों को, बट मैं उनको पूछने की कोशिश करूंगा इस पर्सपेक्टिव में कि हम बहुत सारी चीज़ों से डे टू डे लाइफ में जूझते हैं, और जैसे आपने बताया कि भगवत गीता में हमें हर चीज़ का आंसर मिलता है और भगवान उसको जस्टिफाई भी बताते हैं, जस्टिफिकेशन भी देते हैं उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने खत्म किया। आपने मन की बात करी, और मनी एक ऐसी चीज है जो हमें हर टाइम अच्छा बुरा फील करवाती है। हम कोई चीज किस मन से, किस पूरे एंथुजियाज्म से कर रहे हैं, एकदम से छोड़ देते हैं, फिर कभी गलत डिसीजन लेते हैं, कभी सही डिसीजन लेते हैं। अगर हमें अपने मन को, और बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं मैं, लेकिन अगर हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखकर उस तरीके से ऑपरेट करना है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें ऑपरेट करना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? और इस सवाल के पीछे का मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हम सबको हमारे लिए क्या सही है पता होता है। हमें पता होता है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हम अगर 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आ सकता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो बॉडी अच्छी रह सकती है। बट सब कुछ जानते हुए भी हम फॉलो नहीं करते अपने अपने उन चीजों को जो हम सोचते हैं जब हम अच्छे विचार कर रहे होते हैं। और वो मनी है शायद जो हमें फॉलो नहीं करवाता, जो हमसे गलत डिसीजन दिलवाता है। तो किस तरीके से हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं भगवत गीता से, अगर हम इंस्पिरेशन लेके इस सवाल को जानना चाहें तो? देखिए, पहले तो आपने कहा कि कठिन प्रश्न है। प्रश्न क्यों कठिन लग रहा है? अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है, समहाउ आप अंदर चले गए, तो आपको जर्नी कठिन लगेगी, घबराए घबराए रहोगे, परेशान रहोगे, टीसी, कोई भी काला कोट वाला टीसी ही दिखेगा, भागोगे इधर उधर, है? तो हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी है ना, इसीलिए हमको कठिन लग रहा है। नहीं तो भगवत गीता में बड़ा सरलता से भगवान ने बताया कि कैसे मन से डील करना है। मन एक छोटे बच्चे जैसा है ना? छोटे बच्चे से आप पूछते नहीं हो क्या करना है। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो 99.99% लोग कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं मन से। डिसीजन हमेशा बुद्धि से लिया जाता है। हमारा जो शरीर है, जिसको कहते हैं पंच तत्व से बना है, भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, है ना? ये 5 चीजों से शरीर बना है। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, और उसके अंदर रहती है आत्मा, यानी हम। हमारे ऊपर 2 बंधन है। तो मृत्यु के समय ऊपर वाला तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर वाला रहता है जो हमें नया जन्म दिलाता है, इसलिए पूर्व जन्म का याद होता है। डिसीजन कभी भी मन से नहीं लिया जाता, डिसीजन बुद्धि से लिया जाता है। मन से हम डिसीजन लेते हैं, इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं। आप जब मार्केट जाते हो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो आप ऐसा थोड़ी कि
और कोई कलर पसंद आ गया, कुछ फीचर पसंद आ गया, आप पूरा एनालिसिस करते हो, एक बजट बनाते हो। तो ये बजट बनाना, एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, ये मन का नहीं, ये बुद्धि का खेल है। आप बाजार जाते हो, आपको एक शर्ट बड़ी पसंद आती है, फिर आपने देखा 4,000 रुपए की, ओहो मेरा बजट तो 2,000 का है। तो यहाँ पे बुद्धि ने डिसीजन लिया, भाई 2,000 में ही देख लो जो देखना है। तो बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, हम डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करते। तो हमको बुद्धि को थोड़ा सा पावर देना है, वो बताएंगे कैसे देना है। तो मन एक छोटे बच्चे जैसा है, उसको ना आपको लगा के रखना है खिलौने में, इधर उधर नहीं लगा के रखोगे तो क्या पर आपको परेशान करेगा, काम नहीं करने देगा। तो ऐसे ही मन हो गया है। मन जो है वो बच्चा भी है, जिद्दी हो गया है और बलवान बच्चा हो गया है, आपको पूरा पलट देता है इधर से उधर, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो हर कोई मन से डिसीजन ले रहा है, हमको बुद्धि से डिसीजन लेना है। मन गाड़ी का स्टेयरिंग है और बुद्धि ड्राइवर है और आत्मा पैसेंजर है। तो मन को अगर आप गाड़ी के स्टेयरिंग को छोड़ दोगे तो किधर जाएगा? कहीं भी जा सकता है, किसी भी दिशा में, खाई में गिर जाएगा, दीवार में चला जाएगा, दूसरी गाड़ी में चला जाएगा। इसीलिए ड्राइवर स्ट्रांग होना चाहिए स्टेयरिंग से ज्यादा। अगर स्टेयरिंग 2 साल का छोटा बच्चा को आप स्टेयरिंग दे दोगे तो हो सकता है पकड़ पाए, हो सकता है ना भी पकड़ पाए। लेकिन कोई फौलादी व्यक्ति है जिसका शक्ति है, वो अच्छे से स्टेयरिंग पकड़ लेगा। जी। तो इसलिए तो बुद्धि मजबूत होनी चाहिए, और बुद्धि मजबूत होती है ज्ञान से। जब ये दिव्य ज्ञान मिलता है भगवत गीता का, तो इससे बुद्धि मजबूत होती है। आप डे टू डे डिसीजन, कई बार हम पूछते हैं कॉलेज के स्टूडेंट से, उठते हैं सवेरे, मान लीजिए संडे है, सवेरे उठेंगे, उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो आप जब उठते हो उस समय आपका पूरा शेड्यूल चॉकआउट होना चाहिए। उठना है, ब्रश करना, नहाना है, ये करना, वो करना, ब्रेकफास्ट करना, ये काम करना, जो भी करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, लेकिन फिक्स होना चाहिए। लेकिन मन क्या करता है? आलस ला देता है। तो मन को बुद्धि द्वारा कंट्रोल करो। जी, तो प्रभु जी मेरा सवाल वही था, आप शायद उसका जवाब भी दे रहे थे कि क्या करना है वो तो शायद हम सबको, ये शायद हमें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत बार हमें पता होता है। जैसे अब आपने बताया कि बुद्धि जो है उसको मन को कंट्रोल करना चाहिए, वीजा भी उल्टा नहीं होना चाहिए कि मन आपकी लाइफ के डिसीजन ले रहा है। बट ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, किसी भी पर्सन के लिए करना शायद उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब मन चंचल होके हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करके हमारे पूरे प्लान को, जैसे आपने बताया, तहस नहस कर देता है। तो रेगुलर किसी भी पर्सन के लिए अगर बात करें, आज कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई करना चाहता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि वो अपने डिसीजंस अपनी बुद्धि से ले और मन को वश में रख पाए, तो क्या कर सकता है वो? ऑब्वियसली ऐसे आपने बताया कि अध्यात्म की तरफ तो वो जा ही सकता है, भगवत गीता को वो पढ़ ही सकता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर सकता है और किस तरीके से इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है फिर? देखिए, सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है? जैसे अभी आपने कहा कि अध्यात्म की ओर जा सकता है। हमको अध्यात्म की ओर जाना नहीं है। हम कई बार सोचते हैं ये मेरा मटेरियल लाइफ है, इसमें मेरा पढ़ाई, जॉब, घर सब आ जाता है, और ये मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है। कभी कभी मैं इधर जाता हूँ, नहीं तो अलग रहता हूँ। ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक है। आप जब खाना खाते हैं, तो आज अगर आपको बोला जाए, आपकी मम्मी बोले कि बेटा आज डिनर में 15 चपाती है, और क्या है? और कुछ नहीं। और सब्जी, सब्जी कल 1 किलो सब्जी कल खा लेना, परसों आधा लीटर दाल पी लेना, उसके बाद आधा किलो चावल खा लेना, फिर उसके बाद जो है फ्राइडे को 50-60 पापड़ रोस्ट कर देंगे, सैटरडे को सिर्फ हलवा खा लेना, और संडे को सलाद खा लेना। आप बोलोगे ये क्या चीज है, सब साथ में थोड़ा थोड़ा दोनों रोज। तो अध्यात्म क्या होता है? ये शरीर है, इस शरीर को खाने की आवश्यकता है, शरीर को खाना देना पड़ेगा। वैसे ही मन है, मन को भी उसका खाना देना पड़ेगा, बुद्धि को भी अपना खाना देना पड़ेगा। हम जो आत्मा है उसको खाना कौन देगा? आत्मा को तो खाना देना है। तो आत्मा को खाना देना ही तो अध्यात्म है। तो अध्यात्म अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अध्यात्म में जुड़ना है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो। जब मैं शुरू में गीता पढ़ता था, मैं एमबीए कर रहा था, फिर मैंने चैंटिंग चालू किया, तो मैं एमबीए कंप्लीट किया, फिर मैंने जॉब किया एज ए मैनेजर।
हमारे 99% तो भक्त जो है वो जॉब करते हैं। हर कोई थोड़ी ना जो भगवत गीता पढ़ता है, चैंटिंग करता है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो ब्रह्मचारी बने या सन्यासी बने। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो अपना अपना इच्छा से होता है, वॉलेंट्री। तो ये अलग रखना है। दूसरी बात आपने कही कि डिसीजन हमको पता है सही है गलत है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको अभी एक ईंट दे दूंगा, ब्रिक, आपको बोलूंगा उठा के उसको ऐसे ऐसे जैसे डंबल करते हैं 10 बार करो, आप कर लोगे। लेकिन वही 6 महीने के बच्चे को देंगे तो नहीं कर पाए। आप क्यों कर पा रहे हो? ईट तो सेम है, क्योंकि आपने खाना खाया है, अपना बॉडी बनाया है और अभ्यास किया है। तो आज मन को कंट्रोल करना हमको लग रहा है कि बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि को, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन मेकिंग जो बताता है कि ये सही है ये गलत है, ये आएगा भगवत गीता के नॉलेज से। आप भगवत गीता, हम नहीं बोल रहे हैं, आप पूरी भगवत गीता एक दिन में पढ़िए। आप कहीं भी इस्कॉन मंदिर जाइए, भगवत गीता ले आइए, डेली 10 मिनट, स्टार्ट विद 10 मिनट्स। कौन सा बड़ी बात है 10 मिनट पढ़ने में? भाई अखबार में, आप आजकल तो युवा लोग अखबार नहीं पढ़ते। आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में 4-5 घंटा लगाते हो, उसमें से 10 मिनट कम कर दो, कौन सा नुकसान हो जाएगा? फेसबुक वाला अरबपति है, अरबपति रहेगा, वो गरीब नहीं हो जाएगा आप 10 मिनट कम कर दोगे तो 10 मिनट निकालो, भगवत गीता पढ़ो। इससे आपको इंटेलिजेंस शार्प होगा आपका, तो आप इससे माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। अब रही बात, आपका प्रश्न है कि हमको पता तो पड़ जाएगा कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी सही की तरफ जाना और गलत की तरफ नहीं जाना, ये तकलीफ होती है। क्योंकि गलत की तरफ झुकता ज्यादा है व्यक्ति, दुनिया भी उधर झुकाती है, हमारा मन भी उधर झुकता है। तो सही की तरफ डिसीजन लेना, सही दिशा में जाना, उसके लिए हमको इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए, जिसको कहते हैं विल पावर, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो ये सब की कमी है आज के यूथ में। जिम पावर तो बहुत है, लेकिन विल पावर नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड विल पावर की बहुत कमी है। तो ये विल पावर होता क्या है? ये इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होती है? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मा का बल, आत्मबल जिसको कहते हैं ना, ये वही है। तो ये कैसे आएगा? जब आप अपने आप को, यानी आत्मा को, जब आप खाना खिलाओगे। इतने सालों से आत्मा को खाना नहीं मिला है, तो वीक हो गया है, तो कैसे काम करेगा? तो आत्मा का खाना क्या है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र 5 से 7 मिनट स्टार्ट कीजिए डेली इसको मेडिटेट करना, मन में नहीं, बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे 5-7 मिनट आप इसको मंत्र मेडिटेशन कहते हैं। इस स्पेशल कलयुग में यही मेडिटेशन चलेगा, साइलेंट मेडिटेशन में तो हम सो जाते। तो ये क्या करता है, जब ये मंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, ये कानों से प्रवेश करता हुआ हमारे हृदय में जाता है, जहाँ पे आत्मा है। आत्मा को बल मिलता है, बुद्धि को ज्ञान मिल गया, बुद्धि तेज हो गई। अब ये दोनों मिलके आपको सही दिशा में ले जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होने देते। और माइंड जो बीच बीच में आपको आपके कंफ्यूज करेगा, ये हरे कृष्ण मंत्र ये माइंड को जाके कंट्रोल करेगा। 5 मिनट आप डेली हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, 5 मिनट, आप देखेंगे आपका माइंड कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। यहीं से चालू होगा माइंड। आपने कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी? ये 2 चीजों से शुरुआत होगी, हरे कृष्ण मंत्र से और भगवत गीता पढ़ने से। जी, तो प्रभु जी, आई थिंक आप जो जिस तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, शायद आप अपने आप को टाइम देके मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए ही शायद आप प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से उस मेडिटेशन को किया जा सकता है, जो आपने मंत्र मेडिटेशन बताया, जो शायद आज के टाइम में मिसिंग है। क्योंकि शायद हम में से कोई भी जो इतना बिजी लाइफ में जी रहा है, शायद वो अपने लिए 1 मिनट भी नहीं निकालता है। हमारे पास 1 मिनट भी फोन होता है तो हम फोन लेके बैठ जाते हैं, फोन चालू कर देते हैं, शांति से शायद हम बैठते ही नहीं। और आपने बताया कि शांति से बैठना क्योंकि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो शायद मंत्र मेडिटेशन का जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है खुद को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो प्रभु जी, इसमें एक सवाल है मेरा, बल्कि मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा एक के बाद एक, जो
आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, तो डिसीजन मेकिंग की तरफ भी मैं जाऊंगा, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हम सब, चाहे हम अच्छी लाइफ जी रहे हो, बुरी लाइफ जी रहे हो, ग्रीफ हमारी लाइफ का, ग्रीफ एक बहुत स्ट्रांग वर्ड है, बट ग्रीफ हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। किसी की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उस वजह से वो दुखी फील करता है, किसी की लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो भी वो ऐसा फील करता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो किस तरीके से हम अपने आप को, मतलब अपने को अंदर से हैप्पी रख सकते हैं, ग्रीफ से किस तरीके से हम दूर जा सकते हैं, और हर रोज बिना किसी कारण के कैसे अच्छा और हैप्पी फील कर सकते हैं, इस बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बता पाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में कि सभी परेशान रहते हैं हर चीज से, जिससे कि मल्टीपल अदर तरीके की चीजें होती हैं। अगर मैं ग्रीफ में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा मन नहीं करेगा भगवत गीता भी पढ़ने का, मेरा मन नहीं करेगा कोई भी अच्छा काम भी करने का, ना मेरा मन करेगा इफेक्टिवली किसी तरफ डायरेक्शन में किसी काम को करने का। तो किस तरीके से हम इस चीज को बेटर कर सकते हैं? तो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया। आपने क्या कहा, जो ग्रीफ होती है, जो दुख होता है, वो हमें क्यों मिलता है? मन नहीं कर रहा करने का, ये करना है लेकिन मन करने नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है। देखिए, छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, मार्केट में जाता है, छोटा बच्चा 2-2.5 साल का है, माता कहीं चली जाती है, पिता कहीं शॉपिंग करने चले, बेचारा मॉल में खो जाता है। जब इसको इसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं तो क्या करता है? दुखी होता है, रोता है। इसको क्या चाहिए? इसके मम्मी पापा चाहिए। अगर इसको पता पड़ जाए कि हाँ, मेरे मम्मी पापा तो वो देखो ऊपर वो शॉप में फर्स्ट फ्लोर में वो लोग परचेसिंग कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ? नॉलेज। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं। जब इसलिए कहा ना, भगवत गीता का है जो 5 जो तत्व बताए गए हैं, जब हमको नॉलेज मिलता है ना तो समझ में आता है दुख नहीं है। देखिए, छोटे बच्चे को वैक्सीन लगानी है, होती है ना, बच्चे पैदा होते हैं 15 दिन के अंदर कुछ वैक्सीन लगती है। चलिए, 2 साल का बच्चा, उसको टिटनेस इंजेक्शन लगाना है और एक टिटनेस इंजेक्शन मुझे लगाना है, तो आपको क्या लगता है? बच्चा रोएगा? बिल्कुल रोएगा। मैं रोऊंगा? नहीं रोऊंगा। क्यों? एक तो मेरा शरीर मजबूत हो चुका है, बच्चे का शरीर बहुत टेंडर है, इंजेक्शन तो उतना ही है। दूसरा, बच्चे को ये नॉलेज नहीं है कि इंजेक्शन उसके फायदे की चीज है। अब मुझे पता है कि इंजेक्शन में दर्द तो होगा, लेकिन रोने की बात नहीं, क्योंकि इंजेक्शन फायदे के लिए, दवाई कड़वी है लेकिन फायदे के लिए। तो जब ये नॉलेज मिल जाएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाता है। रूम में अंधेरा है तो टेंशन है, जैसे ही लाइट चालू हुआ, लाइट चालू होने से टेंशन क्यों खत्म हो जाती? कोई घबरा जाता है रात को 8 बजे घर में घुसा, मेरे को डर लग रहा है अकेला, फिर आप क्या करते हो? लाइट चालू करते हो। लाइट मतलब क्या है? लाइट मतलब नॉलेज है कि क्या क्या है रूम में और क्या क्या नहीं है। तो अगर आपको नॉलेज मिल जाएगा आपके लाइफ में कि क्या क्या है और क्या नहीं है, तो आपका तो प्रॉब्लम वहां खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमने कहा कि नॉलेज जब इंटेलिजेंस को मिलेगा तो इंटेलिजेंस पावरफुल होता है और वो माइंड को कंट्रोल करेगा। जो माइंड आपको, आप कह रहे हैं ना, मन करने नहीं दे रहा है, तो माइंड को वो कंट्रोल करेगा। इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस, कई बार आपको, आपने पूछा था कि मन नहीं करेगा भगवत गीता पढ़ने का, मन नहीं करेगा मंत्र मेडिटेशन। अगर एक स्टूडेंट है, उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन है कोई? मन नहीं करेगा पढ़ने का तो क्या मूंगफली की रेहड़ी चलाएगा? करेगा तो बनाना है कि नहीं? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है 10th का एग्जाम देने का, तो फिर क्या करेगा? कुछ तो करेगा। तो इसलिए कभी कभी ये नहीं, हमारा मन तो कुछ नहीं करेगा, है ना। मन इतना अद्भुत है। आप जॉब करते हैं, आप जॉब करेंगे, मन करेगा अरे मौसम ऐसा है, तो बाहर जाने का मन कर रहा है। जी। आप बाहर जाएंगे, थोड़ा आपको लगेगा नहीं चलो मूवी चलते हैं, वहां भी मन टिकने नहीं देगा। अब मूवी में जाएंगे, मूवी देख रहे हैं, आपका फेवरेट हीरो है, अच्छा मूवी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर याद आएगा अरे ये काम ऑफिस का बाकी है। यानी मन आपको कहीं पे भी खुश नहीं रहने देगा, वो भगाता ही रहेगा आपको। इसीलिए आपको थोड़ा दृढ़ होकर तो मन को बांधना पड़ेगा। जैसे आपने कहा खाना,
अगर आपको चलते चलते खाना खाना पड़े, अपना लंच टिफिन खोलो, पकड़ के जा रहे हैं, चलते चलते आधा घंटा चल रहा है, खाना खाना है, मजा नहीं आएगा। लेकिन आप एक जगह बैठ के खाना खाते हैं तो मन भी संतुष्ट होता है, खाना पचता भी अच्छे से। तो जी। ये थोड़ी देर, जो आपने पिछले क्वेश्चन पूछा, तो थोड़ी देर, जैसे हमने कहा कि 5-7 मिनट चैंटिंग, 5-7 मिनट गीता पढ़, थोड़ा समय तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। और रही बात, आप बोलेंगे नहीं मन नहीं कर रहा है मंत्र मेडिटेशन, तो मन को थोड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे मन नहीं करता पढ़ाई करने का, करते हैं, मंडे मॉर्निंग को आपका मन नहीं कर रहा है जॉब जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मन करे ना करे, हमको चैंटिंग करना है, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, फिर वो एक बार, वो इनर्शिया होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, आलस चढ़ जाती है। जैसे ठंडी में, हाँ, दिल्ली की सर्दी कैसी होती है, जनवरी बहुत ठंडी होती है, लेकिन ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, एक बार कंबल से निकल गए तो फिर निकल जाते हैं। बस वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट हमको जो है उसको पार करना है। कैसे मम्मी जो होती है घर में उड़ जाती है, उसको ठंडी नहीं लगती। पापा उड़ जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, उनको ठंडी नहीं लगती, उनको आलस नहीं आता। किसको अच्छा नहीं लगता है कि दिल्ली की सर्दी में, जनवरी में 9-10 बजे तक रजाई के अंदर पड़े रहो, लेकिन हम निकलते हैं। तो ऐसे ही वो थोड़ा, एक बार चैंटिंग चालू करना, एक बार गीता पढ़ना, फिर वो फ्लो बैठ जाएगा ना, फिर वो गति पकड़ लेगा। ठीक है, शुरुआत करनी मतलब जरूरी है। एक बार हम शुरुआत करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम शुरुआत करने में आलस करेंगे तो शायद फिर कोई हल नहीं है, चाहे हम कितनी मर्जी बातें सुन लें। ठीक है, तो प्रभु जी, दो दो मेरे सवाल और हैं, आई थिंक, जो गीता से हम काफी रिलेट करते हैं। एक कर्म पे, जो भी पॉपुलर नैरेटिव है, जो लोग समझते हैं, वो सिर्फ गीता को कर्म और फल के नजरिए से देख के समझते हैं। और डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जैसे आपने भी बात की कि अर्जुन कंफ्यूज थे कि उन्हें ये डिसीजन वो कैसे करें, ये सही डिसीजन है कि ये गलत डिसीजन है। तो मेरे यही दो सवाल हैं आपसे, और उसके बाद मैं आजकल की कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ूंगा। कि एक तो ये कि अगर हम एक डिसीजन लेने के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मुझे जॉब करते रहना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये बड़ा डिसीजन है। बट बहुत छोटे छोटे भी और डिसीजन होते हैं जहां हम कंफ्यूज रहते हैं। तो किस तरीके से हम अपने डिसीजंस को माप तोल कर ले सकते हैं ताकि हमारे डिसीजन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? और दूसरा, किस तरीके से हम कर्म के ऊपर, एक डिसीजन लेने के बाद किस तरीके से हम कर्म के ऊपर फोकस कर सकते हैं rather देन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स? क्योंकि जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो बहुत जल्दी कई बार हम हार मान जाते हैं और फिर चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। तो ये दो सवाल मेरे रहेंगे आपसे। तो देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का उत्तर पहले दूंगा, कर्म वाला। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। भगवान गीता में ये नहीं बोल रहे कर्म मत करो, फोकस कर्म पे करो, रिजल्ट पे नहीं। हमारा फोकस कहाँ होता है, कर्म कैसे भी हो जाए, रिजल्ट चाहिए। अबे रिजल्ट हर बार नहीं मिलेगा ना। आप अमेरिका जाना चाहते हो, अच्छी बात है, आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वीजा मिलना नहीं मिलना आपके हाथ में नहीं है ना, है? आपने अप्लाई कर दिया, अपना बेस्ट कर दिया, लीव द, बोलते हैं ना, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। तो ये कर्म के सिद्धांत को जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, कि हमको हर चीज नहीं मिलने वाली जो मैं इच्छा करूंगा। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। कितने सारे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बन पाते हैं क्या? तो कर्म भी तो आपका सपोर्ट करना चाहिए ना। पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। तो कर्म के सिद्धांत को जब हम समझ जाते हैं तो क्या होता है, डिसीजन इजी हो जाता है। अब एक तरफ तो आप चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र मेडिटेशन, एक तरफ आप गीता पढ़ रहे हैं, उससे आपको कर्म का सिद्धांत जब पता पड़ता है तो आप क्या करते हो कि ठीक है, मैं अपना करता हूं, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपका मन शांत है। आज लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है, भाई मन शांत कर दो हमारा, हम बहुत दुखी हैं। दुख क्यों है? क्योंकि मन अशांत है। तो मन को शांत करना ही सुख है। तो ये आपका बहुत इजीली हो जाएगा जब आप कर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम क्यों है? आप सोच रहे हैं मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, ठीक? कर्म के सिद्धांत को समझिए। आपके भाग्य में
आपको जितना पैसा मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे एक पाई भी ज्यादा नहीं मिलेगी, एक पाई कम भी नहीं मिलेगी। अब आप बिजनेस करो, जॉब करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जितना पैसा, जितना फैसिलिटीज मिलनी है वो दोनों में उतनी ही मिलेगी। अगर अमिताभ बच्चन एक्टर नहीं होता, वो क्रिकेटर होता, तो भी वो उतना ही बड़ा नाम कमाता, है ना। सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर होता तो अपनी सिंगिंग से वो उतना ही नाम कमाता जितना उसने क्रिकेट में कमाया, क्योंकि वो फिक्स है। वो सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होता। अभी मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, बाजू में समुंदर है, हम इसको जूहू में रहते हैं, बाजू में समुंदर है। अगर 1 लीटर बॉटल लेके मैं उसको गाढ़ा चाशनी बनाऊं, बहुत गाढ़ा चाशनी, बहुत शक्कर डाल के, और समंदर में पलटा दूं, और फिर उसको समंदर को हिला के और फिर बॉटल भरूं, तो खारा मिलेगा कि मीठा मिलेगा? खारा मिलेगा। तो अगर मेरे पूर्व कर्म अच्छे हैं तो थोड़ा सा पुश करने से मेरे को बेनिफिट मिल जाता है। अगर मेरे पूर्व कर्म उतने अच्छे नहीं हैं तो कितना भी पुश करो। आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी से ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं है हिंदुस्तान में? है, लेकिन हर कोई धीरू भाई नहीं बन सकता ना। कर्म भी आपका सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए 5 तत्व तो बहुत जरूरी है जानना। काल, तो भगवान तो हमको सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, है ना। तो प्रकृति में रह के भगवान के आशीर्वाद से हमको कर्म ऐसे करने हैं, और फल काल के अनुसार आएगा। तो अब आप बिजनेस करो। जैसे एक स्टूडेंट आया, मैं एमबीए कर रहा हूँ प्रभु जी, तो मैं मार्केटिंग लूँ कि फाइनेंस लूँ? मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जो मिलना वही है, वो आप फिक्र हो। लेकिन आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो ठीक है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ नंबर्स के साथ, तो फाइनेंस ले लो। नहीं, मैं लोगों के साथ ज्यादा बात करने में अच्छा मेरे को लगता है, तो मार्केटिंग ले लो। दोनों में आपका सक्सेस जो है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। फेलियर भी फिक्स है, सक्सेस भी फिक्स है। जब आप ये सिद्धांत को समझ जाओगे तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है, लाइफ बड़ी चिल हो जाती है। नहीं तो प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं कि जो आउटकम है, मतलब जो आपको मिलना है, अगर वो नियति ने पहले ही आपके लिए बना रखा है, तो फिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर मैं कर्म कर्म करूं या क्यों ना करूं? करूं। जी। कर्म क्यों करूं? अच्छा, जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी शंकरो, मान लीजिए आपका कल जन्मदिन है, मैंने आपको एक गिफ्ट दिया। हम्म? अब उस गिफ्ट के अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या है आपको पता है? नहीं पता है। नहीं पता। मुझे पता है, यस, क्योंकि मैंने दिया है। अगर उस बॉक्स के अंदर जो भी है वो आपको कब मिलेगा? जब आप बॉक्स खोलोगे। आप बोलोगे मैं खोलूंगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। तो भले भगवान ने कर्म अनुसार ऐसा सिस्टम, ऐसा मशीनरी बना के रखा है कि आपके फल जो है वो मिलने वाला है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। यही तो अर्जुन बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरे। भगवान बोले नहीं, ये तो तेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, कर्म तो भाग नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। अर्जुन, तुम नहीं करोगे तो किसी और से करवाऊंगा, लेकिन वो होगा जरूर, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट। तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके जीवन में लिखा है कि हेल्थ खराब हो गया है और 3 दिन में ठीक होगा, तो दवाई तो पहले दिन से लेना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते मेरा तो मैं तीसरे दिन ही दवाई लूंगा। नहीं, दवाई पहले दिन से ही लेनी पड़ेगी आपको। अपना कर्म से आप पीछे नहीं भाग सकते। फल भी अपने आप आएगा, लेकिन आपको फिर भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे, आने वाला फल भी चला जाता है। अगर आप सही टाइम पे एक्शन नहीं लोगे ना, तो जो आने वाला है ना, वो भी चला जाता है, फिर हो गया। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए रुका रहेगा, आपको दे के ही जाएगा, नहीं। आप अगर नहीं उसको स्वीकार करोगे, दरवाजा नहीं खोलोगे, आपका पार्सल चला जाता जी। तो प्रभु जी, इन सारी चीजों को करने के लिए, चाहे हम कोई कर्म करें या अपने बनाए हुए एक्शन प्लान के ऊपर चलें, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है और जो आजकल बहुत ज्यादा मिसिंग है, खासकर यंग जनरेशन में, वो है कंसंट्रेशन बोल लीजिए उसको, या एकाग्रता बोल लीजिए, कि हम जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा कितना ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हैं।
इन्वॉल्वमेंट जो है हमारी उस मोमेंट में या उस काम में, वो मिसिंग है। आज मैं एक काम को शुरू करता हूँ, अगले 3 महीने जी जोर तरीके से उस काम को करता हूँ, 3 महीने बाद मुझे कोई और चीज अच्छी लगने लग जाती है, मैं सोचता हूँ चलो इसको रहने देता हूँ, अभी अगले 3 महीने इधर फोकस करता हूँ। बहुत सारे लोग छोटे छोटे टाइम स्पैन में मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, और बहुत जल्दी उसको छोड़ के बोर होके दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे बुनियादी 2 सवाल हैं, दोनों ही कंसंट्रेशन के ऊपर है। एक तो है मोमेंटरी कंसंट्रेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कितना इन्वॉल्व हूं इस मोमेंट में, उससे बहुत कुछ डिटरमाइन होने वाला है कि मैं कितना सीखूंगा आपकी कन्वर्सेशन से। दूसरा है लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन, एक काम के प्रति जो आप कर रहे हैं और वही मोटिवेशन से आप उसी काम को लंबा लंबा करता रहें ताकि आप उसको आउटकम तक लेके जा पाए। तो दोनों तरीके से हम अपनी कंसंट्रेशन को और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को किसी भी काम की तरफ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ताकि हम फल या जो भी हमें बेस्ट आउटकम मिल सकता है वो आउटकम हम ले पाए अपनी मेहनत का। हम तो देखते हैं हमारी संस्था में लोग हैं जो पिछले 55 सालों से वही हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, वही गीता पढ़ रहे हैं, वही लेक्चर दे रहे हैं। न गीता चेंज हो रही है, न हरे कृष्ण मंत्र। मैं खुद 18 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ, मंत्र तो चेंज नहीं हुआ। कैसे लगे हुए उत्साह से। तो इसलिए नॉलेज, आप बोल रहे हैं लोग चीजों से बोर हो जाते हैं, लोग पत्नी से बोर हो रहे हैं, लोग पति से बोर हो रहे हैं, हाँ? लोग गाड़ी घर ऐसा चेंज कर रहे हैं, हर चीज चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन के वश में है ना। मैंने कहा ना, मन एक छोटे बच्चे जैसा है, वो कहीं नहीं टिकता है। कभी देखा है बच्चा चलना सीख जाए, 1 साल का हो जाए बच्चा, घर में एक जगह टिकेगा नहीं वो, उसको बांध के रखोगे तो रस्सी खोल के निकल जाए। तो मन ऐसे ही हो गया है, डीठ है, हाँ? और चंचल है और बलवान है। तो ये तो भगवान, जो तो अर्जुन कहता ही है ना, चंचलम ही मन कृष्ण, कि मन चंचल है। हाँ, प्रमाथी बलवत दृढ़म, प्रमाथी है, बहुत शक्तिशाली है, बलवत, हाँ, प्रमाथी मतलब रेस्टलेस, बलवत दृढ़म बहुत दृढ़ है, बहुत बलशाली है। तो आपने क्या किया है, जो प्रोसेस नहीं फॉलो किया है पिछले इतने सालों से, समाज की वैसी पूरी परिस्थिति हो गई है, तो सबका मन सबके ऊपर भारी हो गया। मेरे दोस्त ने आईफोन 14 लिया है, इसीलिए मुझे भी आईफोन 14 लेना है। लेकिन बेटा अभी तुमने 6 महीने पहले आईफोन 13 लिया है। नहीं, मुझे आईफोन 14, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिद करते। हाँ, बच्चे अपने माँ बाप से जिद करते, नहीं बस चाहिए मतलब चाहिए। कंपटीशन, कंपैरिजन, क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड हो चुका है। जब तक आप चैंटिंग और रीडिंग नहीं करेंगे, भगवत गीता लेक्चर नहीं सुनेंगे, साधु का संग नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों के संग में नहीं आएंगे, ये माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला है। इंडिया में भी ये हालत है, वेस्ट में और बुरी हालत है। इसीलिए बहुत जल्दी 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 हर चीज से बोर हो जाते हैं, हर चीज हर व्यक्ति से बोर हो रहे हैं। बच्चे माँ बाप से बोर हो रहे हैं, माँ बाप बच्चों से बोर हो रहे हैं, पति पत्नी से बोर हो रहा है, पत्नी पति से बोर हो रही है, भाई भाई से बोर हो रहा है, दोस्त दोस्त से बोर हो रहा है, एम्प्लॉय जॉब से बोर हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बोर हो रहा है, हर चीज बोर हो रही है। क्यों? क्योंकि माइंड अनकंट्रोल हो गया है, उसको कंट्रोल में लाना है। देखिए ऐसा नहीं है, आज के एक जनरेशन पहले लोग 30 साल एक ही जॉब करते थे, कॉलेज के बाद जॉब लेगा, रिटायरमेंट से ही निकलेगा, 18 साल की उम्र में जॉब लेगा और सीधा 58 साल में 40 साल बाद वहां से रिटायर होगा। क्यों? क्यों? माइंड तो अभी बाहर भी अनकंट्रोल्ड हो गया है और इंटरनल अनकंट्रोल्ड हो गया है। एक उदाहरण देता हूं, पानी का जहाज होता है टाइटैनिक, वो किस पे यूके से चला था यूएस जाने के लिए, तो किस पे चल के गया था? पानी पे। पानी का जहाज है तो पानी पे चलेगा। अब अगर पानी पे चल रहा है तो पानी मतलब उसका दोस्त हुआ ना, तभी तो पानी पे चल के जा रहा है, पानी उसका दोस्त है। लेकिन टाइटेनिक को डुबाया किसने? पानी ने। तो पानी तो दुश्मन हो गया। तो पानी टाइटेनिक का मित्र है कि शत्रु है, दोस्त है कि दुश्मन है? सिचुएशन देखिए। टाइटेनिक अच्छा स्मूथ चल रहा था, हाँ? तो डूबा कैसे? पानी अंदर आ गया, तो अंदर तो पानी था, पीने का पानी था, नहाने का पानी था, खाना बनाने का पानी था, सब कुछ पानी था।
पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है, लेकिन जब बाहर का पानी अंदर आ जाए और अंदर का पानी अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड पानी अंदर आ गया, तब वो डूबेगा। तो समाज में अभी पूरी नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है समाज में, और मेरे अंदर भी चंचलता चल रही है, बाहर भी चंचलता, अंदर भी चंचलता, और बाहर की चंचलता अंदर घुसते जा रही है अनकंट्रोल्ड, इसीलिए मैं परेशान हूं। लेकिन अगर मैं बाहर की चंचलता को अंदर न आने दूं, सिस्टम को सील कर दूं, तो नो प्रॉब्लम, समाज में कुछ भी रहने तो हमको क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा हर व्यक्ति सोचेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे समाज में सुधार आएगा। तो आप जब तक अपने अंदर से सील नहीं करेंगे सिस्टम को, ये बाहर से नेगेटिविटी आती रहेगी। तो आपको अपने आप को सील करना है और उस एनवायरनमेंट में रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। यही दो चीजें काम आएंगी, मंत्र मेडिटेशन, भगवत गीता। जी, ठीक है। सो प्रभु जी, एक और चैलेंज जो आई थिंक यूथ का काफी बड़ा चैलेंज है, आप भी उस बारे में बात कर चुके हैं, मैं आपका एक लेक्चर देख रहा था और बहुत सारे लोग उस बारे में बात करते हैं, जो कि सेक्सुअल फीलिंग्स या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ा हुआ है आजकल। क्योंकि शायद सब चीजें हम उसको रिलेट, सब चीजों को उसी चीज से कर सकते हैं कि आपका जब इंटेलिजेंस या आपकी जो बुद्धि है जब वो स्ट्रांग नहीं है, तो हर चीज आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, और कोई भी चीज जब अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए अच्छी नहीं है। बट फिर भी इस चीज से कोई दूर नहीं भाग सकता कि अगर हम इंटरनेट रिसर्च उठा के देखें तो जितना ज्यादा पॉर्न को सर्च किया जाता है उतना ज्यादा किसी भी चीज को सर्च नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ सेक्सुअल फीलिंग्स और पॉर्न की तरफ, क्योंकि हम कितना भी उस सवाल से दूर भाग लें, ये सवाल 14-15 साल की एक एज पहुंचने के बाद सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरी चीज, अगर हम इस एडिक्शन से, या आप कह लीजिए कि जो ये इतना ज्यादा बढ़ गई है, जो बेसिकली उसका इनटेक इतना ज्यादा बढ़ गया है, उससे अगर हम दूर भागना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो रखा जा सकता है? देखिए, सेक्स लाइफ नेचुरल है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज, खाना, नींद करना, अपनी रक्षा करना और सेक्स लाइफ, ये नेचुरल फंक्शन है। मटेरियल वर्ल्ड में सबके लिए बड़ी नेचुरल फंक्शन है, ये कोई कोई अननेचुरल नहीं है। हम भी पैदा हुए हैं उसी सेक्स लाइफ से, है ना, लेकिन सिर्फ सेक्स लाइफ से नहीं होता है पैदा, ये तो भगवान का हाथ होता है इसमें, ठीक। तो ये जब हम जवान हो जाते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पशु हो, ये नेचुरल फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। ये आज नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन एक सभ्यता, एक संस्कार होता है। समाज में एक संस्कार था, फैसिलिटी नहीं थी गलत काम करने की। आज वो संस्कार कम हो गए हैं, फैसिलिटी आपकी मोबाइल में है। बच्चा चाहे टॉयलेट में चला जाए या कंबल के अंदर घुस जाए, क्या देख रहा है किसको पता। आज तो इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, मोबाइल सबके पास है। वो पढ़ रहा है क्लासरूम में बैठ के, कि क्या देख रहा है हमको क्या पता। तो फीलिंग्स नेचुरल है, लेकिन उसको लिमिट में करना है। हाँ? जी। उसको लिमिट में करना है और उसको रेगुलेट करना है। ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व मत, उसको रेगुलेट करो। रेगुलेट मतलब, सबसे पहला रेगुलेशन, आपका उम्र क्या है, उम्र पे पहुंचो। दूसरा रेगुलेशन, कि हम जानवर थोड़ी हैं कि कहीं भी किसी के साथ भी लग जाए। नहीं, आप प्रॉपर थोड़ा संयमित रहो, ये तकलीफ सबको होती है, संयमित रहो, विवाह हो जाएगा। हाँ? धार्मिक पत्नी से, धार्मिक पति के साथ आप संबंध बनाओ और सृष्टि आगे बढ़ाओ, कोई रोका थोड़ी है। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये सब पुरानी बात है, ठीक है। आपने कहा ना कि पॉर्न, ये शब्द सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है। जब मैंने ये वीडियो बनाया, हाउ टू स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, जब मैंने वीडियो बनाया मुझे लगा कि ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वही वीडियो देखा। लाखों व्यूज हो गए। कैसे? तब मुझे पता पड़ा कि दुनिया में बहुत सारे लोग पॉर्न देखना छोड़ना चाहते हैं।
दैट मीन्स वो परेशान है, यानी पॉर्न देखने से परेशानी बढ़ रही है। हमने क्या सोचा कि पॉर्न देखने से एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं मिला, परेशानी ज्यादा मिली, इसीलिए तो आप छोड़ना चाहते हो। मेरे पास 16-16, 17-17 साल के लड़कों का फोन आता है, मैसेज आता है, सर हमको बचा लो, मैं परेशान हो गया हूँ, महीने में 20-20 बार मास्टरबेशन हो रहा है, आप कुछ बचाओ, ये करो, रो रहे हैं। मेरे को बड़ी तरस आती है, 16 साल का बच्चा होता क्या है, कैसे संभालेगा, प्रोसेस यही देते हैं। तो जो लगता है कि पॉर्न किसी को खुशी देगा, वो कहाँ दे रहा है, वो तो दुख दे रहा है। तभी तो लोग, आप जाके देखिए, करोड़ों व्यूज हैं, लोग छोड़ना चाहते हैं पॉर्न, करोड़ों व्यूज हैं, क्योंकि कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस वीडियो में भी यही प्रोसेस बताया कि नॉलेज और ग्रेजुअली आपको इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सी अल्टीमेटली ये कौन कर रहा है, माइंड। हमको माइंड से डीलिंग, प्रॉब्लम आपकी अलग अलग है, लेकिन जड़ एक ही है, माइंड। अपने माइंड को छूट देके देखिए, घर में आपके आतंकवादी घुस गया है, अब जब तक उसको नहीं निकालोगे तब तक आप परेशान रहोगे, एक नहीं तो दूसरी परेशानी। वो अगर आपको बंदूक से गोली मारेगा तो भी परेशानी, आपके घर में किसी को मारेगा तो भी आप परेशान, आपको बोलेगा चलो मेरे को भी खाना खिलाओ तो भी आप डरे डरे रहेंगे, वो बोलेगा मैं भी सो रहा हूँ कोई डिस्टर्ब नहीं करना तो भी आप डरे रहोगे। जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो अनकंट्रोल्ड माइंड की है, जब तक माइंड को नहीं वर्कआउट करोगे तब तक काम नहीं होगा। सॉल्यूशन वही है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड की डिजायर है, बॉडी की नहीं। बॉडी तो थोड़ा सा डिजायर करता है, बॉडी का अपना लिमिटेशन है, लेकिन माइंड है ना, ये दिल मांगे मोर, ये प्रॉब्लम है। जी जी। प्रभु जी, आई थिंक मेरे आखिरी दो सवाल, आई थिंक अब मैं काफी टाइम ले लिया आपका, बट एक एक काफी क्रिटिकल मेरा क्वेश्चन है। हम, मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज आती है कि जब भी हम कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो बहुत बार हम उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते कि जिस इन्वायरमेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो इन्वायरमेंट हमें अलाउ नहीं करता। तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि बहुत बार क्या होता है कि हम अपने लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रेडी नहीं करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया, हम सुबह उठते हैं तो हमें नहीं पता है कि अब अगला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन नहीं है। इस वजह से आप बहुत कुछ सोचते हो बट आप कर नहीं पाते हो लाइफ में। अगर आपसे ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी जो व्यक्ति इसको देख रहा है, उसको अगर कोई भी एक अच्छा रास्ता अपने लिए चुनना है, वेदर वो मंत्र मेडिटेशन है, वेदर वो काम में कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, पॉन छोड़ना है, कुछ भी करना है लाइफ में, या गीता ही पढ़नी है, कोई भी स्टेप उठाना है, उनको सब करने के लिए हम किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ को नियमित कर सकते हैं? और अगर आप कुछ दो चार चीजें ऐसी बताना चाहें जो हमें अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अपनानी ही चाहिए ताकि हम इन सब चीजों की तरफ इजीली जा पाए और आगे बढ़ पाए इस डायरेक्शन में। देखिए, जब हमें बुखार हो जाता है, हम बेड रिडन हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नहीं है दवाई लेना, दवाई लेना आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में रखोगे और नहीं लोगे तो मृत्यु हो जाएगी, कंपलसरी दवाई लेना है। और जब बुखार है, वीकनेस है, तो बुखार दूर हो गया, वीकनेस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा विटामिन्स, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैल्शियम, आपको शुरू में एक्स्ट्रा डोज चाहिए। तो या तो आप एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, या तो उस एनवायरनमेंट में थोड़ा आप टफ बनिए, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी का जब क्योंकि देखिए विल पावर की कमी है ना, स्पिरिचुअलिटी का जब डोज बढ़ेगा तो आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। आज विल पावर आपका कम है तो आप सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं ना, इस्कॉन के भक्त होते हैं, उनके साथ थोड़ा संपर्क बनाइए, मिलिए, बात करिए, थोड़ा गाइडेंस लीजिए, तो एक आपको ना एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, एक इकोसिस्टम खड़ा कीजिए। आपका एनवायरनमेंट में अगर बहुत तकलीफ है, इसीलिए तो देखिए क्या होता है, जो पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। आईसीयू में बाहर से ज्यादा अलाउड नहीं होता ना, खाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं, पीना अलाउड नहीं, पानी पीना बाहर का, और रिलेटिव्स, गेस्ट, घर वाले ज्यादा अलाउड नहीं। उसको एक अलग इकोसिस्टम बनाया जाता है। तो आप, अगर आपका तकलीफ बहुत ज्यादा है तो आप अपना इकोसिस्टम एक बनाइए, उसमें डिवोटीज लाइए, भगवान का नाम लाइए,
नॉलेज लाइए, उसको पहले अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, शक्ति दीजिए, फिर धीरे 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 वो व्यक्ति आईसीयू वार्ड से शिफ्ट होके अभी तो आईसीसीयू वार्ड भी आ गया है, क्रिटिकल केयर, फिर वो इंटेंसिव क्रिटिकल केयर से इंटेंसिव क्रिटिकल केयर में आता है आईसीयू में, फिर वो नॉर्मल रूम में आता है, फिर वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के कैंपस में वॉक करना, एक्सरसाइज करना चालू करता है और इवेंचुअली वहां से फिर घर आता है। तो अभी हमारी सिचुएशन ऑलमोस्ट आईसीसीयू की है, तो हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा डोज लेना पड़ेगा दवाई का और डिवोटी से कनेक्शन बनाए, क्योंकि आपको वो बहुत हेल्प कर सकते जी। तो प्रभु जी फिर भी मैं थोड़ा इसमें और प्रोब करूंगा। मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति इस चीज को देखता है, वो अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन कल से ही करना चाहता है, वो ये सब समझ रहे हैं बात की भगवत गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट है, डिवोटी से कनेक्शन बनाना भी इंपॉर्टेंट है, मंत्र मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ में कल से ही चेंज लेके आना है, तो कुछ एक दो चीजें जो मैं शुरू कर सकता हूँ जिससे ये रास्ता मेरे लिए आगे खुलता रहे। ऐसा ना हो कि आज मैं बहुत सारी चीजों को जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ, आज मैंने इस पॉडकास्ट को कंज्यूम भी किया, बहुत कुछ जाना भी, लेकिन कल से वापस अपनी लाइफ में वहीं चला गया, कुछ भी नहीं बदला। तो अगर कुछ एक दो स्टेप, वो जो कहते हैं ना कि शुरुआत अगर हो गई, कंबल से अगर आप निकल गए तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे जैसे आप बता रहे थे। तो कंबल से निकलने के लिए क्या एक दो चीजें हैं जो कल से ही या अभी से ही कोई शुरू कर सकता है, जिससे कि फिर वो आपके बताए मार्ग पे जो भी आपने आज बताया उसको फॉलो कर पाए आगे? पहले तो ना थॉट्स में क्लैरिटी लाइए। तो क्या कीजिए, अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा या सुना, तो पहले अपने थॉट्स को लिखिए, क्या क्या आया ये सुनने के बाद उसको लिखिए, फिर थोड़ा रोक दीजिए, फिर आप देखिए आपको जीवन में चाहिए क्या, थोड़ा डिटेल में जाइए। कोई बोलता है मुझे पैसा चाहिए, और पैसा क्या करेगा, पैसे से घर लूंगा और उससे क्या होगा, और घर में रहूंगा परिवार के साथ, अच्छा फर्निश्ड घर, और क्या होगा, और पैसा चाहिए, क्यों, गाड़ी लूंगा, ठीक है, घर क्यों ले रहे हो, परिवार के साथ रहूंगा, उससे क्या होगा, खुशी मिलेगी, गाड़ी अच्छी रहेगी, खुशी मिलेगी। मतलब आप संसार में क्या ढूंढ रहे हो, सुख, हैप्पीनेस, खुशी। तो ये जब आपके थॉट प्रोसेस पूरे क्लियर हो जाएंगे ना, है ना, लिखना चालू करोगे, इससे होगा। पहला स्टेप तो आप जैसे तैसे कर, आप चैंटिंग चालू कर दीजिए, 5 मिनट के लिए सही मंत्र मेडिटेशन चालू कर दीजिए, आज से चालू कीजिए, अभी से चालू कीजिए, और आप देखिए कि क्लैरिटी कैसे आता है। सिर्फ चैंटिंग करने से थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होता जाएगा। जो अंदर सुनामी चल रही है ना, तूफान चल रहा है, वो थमता हुआ दिखेगा आपको, तब आपको क्लैरिटी दिखेगी। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी आखिरी सवाल, आई थिंक उसके बाद आई लेट यू गो, आई नो कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। अगर कोई आपके एंड से कोई बुक्स या कोई लेक्चर्स या कुछ ऐसी रिकमेंडेशन आप बताना चाहें, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर देंगे, जो लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर कोई दो तीन स्टार्टर्स के लिए, जिन्होंने कभी ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करी है, उनके लिए अगर आप दो तीन चीजें बताना चाहें, तो वो मैं पूछना चाहूंगा, ताकि लोग वहां से कुछ कुछ देखना और कुछ पढ़ना शुरू कर पाए। तो बेसिक भगवत गीता, जैसे हमने कहा, लेट अस स्टिक टू इट, लेट अस नॉट जंप टू एनी अदर बुक राइट नाउ, स्टिक टू इट। ठीक है। आप वो 5 मिनट पढ़िए, हम नहीं बोल रहे पूरी भगवत गीता 700 श्लोक एक दिन में पढ़ना, 5 मिनट पढ़िए, इस्कॉन का भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता एज इट इज। कुछ लेक्चर्स हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिए, है ना। तो वो लोग पहुंचे, मेरा नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पे, आप लोग वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बुक को अभी हम मल्टीपल बुक्स में ना जाके, बहुत सारी बुक्स है, लेकिन लेट अस स्टिक टू भगवत गीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, ग्रेजुअली। एक चीज पहले फोकस करेंगे भगवत गीता पे, और इधर चैंटिंग, और मैं आपको कुछ लेक्चर्स भिजवा दूंगा लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, वो आप सुनिए। लेट अस स्टार्ट एंड देन वी विल सी वेयर वी आर हेडिंग। तो प्रभु जी भगवत गीता में हम बहुत बार देखते हैं कि बुक बहुत बड़ी होती है। मैं बहुत ही नाइव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बट ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो लोग कई बार उस बुक के साइज को देख के डर जाते हैं कि नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब। तो जी अब जी देखिए, आप कह रहे भगवत गीता बड़ी है ना, तो ना हमारे यहाँ बॉम्बे में होता है, इतने बड़े बड़े डोसे होते हैं,
3-3 फुट का एक डोसा होता है, तो देख के घबरा क्यों रहे हो? आपको पूरा 3 फुट डोसा एक साथ खाने किसी ने बोला? इससे मोटी तो प्रभु जी आजकल तो 8th क्लास के 10th क्लास के बच्चों की बुक्स होती है, वो तो बहुत सारी बुक्स होती है, तो एक बुक है। मतलब कौन बोल रहा है आपको कि आप एक साथ पूरा ले लीजिए? घर में चावल की बोरी आती है 30 किलो, तो थोड़ी ना एक साथ बनाना है। 50 किलो आटा आता है, तो थोड़ी एक साथ लेना है। डॉक्टर आपको 5 दिन की दवाई देता है, तो एक साथ थोड़ी लेनी है। आप डोज डिवाइड कीजिए ना। तो हम आपको सिर्फ क्या बोल रहे हैं, 5 से 7 मिनट। बुक खत्म करने के पीछे मत भाड़िए, इतनी बड़ी बुक है वो मत देखिए, आप स्टार्ट कीजिए कहीं से। और जी समझने के लिए देखिए, भगवत गीता, आई टेल यू, दुनिया में भगवत गीता से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई बुक ही नहीं है। अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैं एक एक फ्लो में जाके, भगवत गीता इतनी इंटरेस्टिंग और जो सस्पेंस से भरी और एडवेंचरस बुक है, सिर्फ हम लोग भी, हमको पता नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई मूवी देखेगा, सडनली आधे से बहुत मारधाड़ एडवेंचर, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे देखता जाएगा, चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी। ऐसी एडवेंचरस है भगवत गीता। आई वॉज अमेज्ड जब मैंने पढ़ी, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज फ्लैट लाइक, ये है बुक। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, लेकिन ये वो बुक है जिसमें मैं ढूंढ रहा हूँ। और दूसरा, हमारे लेक्चर जो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप दे दीजिए, उसमें समझने में भी इजी होगा ना, श्लोक बाय श्लोक। मैंने हर श्लोक पे 5 से 7 मिनट का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो धीरे धीरे आप वो 5-7 मिनट सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आपको रिलेट होता जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी। तो प्रभु जी, कभी आपने शायद जवाब में ये चीज बोली कि बुक के बारे में, भगवत गीता के बारे में एक फ्लो में जानना, एक स्टोरी की तरह उसको जानना, जैसे आपने बताया बहुत सारे इंटरेस्टिंग पीसेस हैं, उन सबको जानने में शायद ऑब्वियसली लोगों को पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक अगर लोग उसको एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी थोड़ा जानेंगे तो शायद उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपके पास जब भी दोबारा टाइम होता है और कभी हम अगर इसके बारे में दोबारा बात कर पाए, तो हम सिर्फ भगवत गीता के ऊपर ही बात करें और बिल्कुल। डिटेल में जाएं, ताकि लोग और प्रेरित हों बुक को पढ़ने के लिए। बट आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच। जब मैं इस पॉडकास्ट को शेयर करता हूँ तो आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, आप अपना उसके ऊपर ओपिनियन बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।